श्री राम श्री राम। इस स्थान पर जो भी दिव्य आत्मा विराजमान है उनसे प्रार्थना है कि भगवत गीता का पाठ शुरू हो रहा है, अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम। अथ छठा अध्याय आत्म संयम योग। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को ना चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि और क्रियाओं को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास कैसे कहते हैं उसी को तू योग ज्ञान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योगी बनने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए निष्काम कर्म ही साधना है, और योगारूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव कल्याण के हेतु है। जब मनुष्य ना तो इंद्रियों के भोगों में असक्त होता है तथा ना कर्मों में ही असक्त होता है, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपनी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, क्योंकि वह जीवात्मा आप ही तो आपका मित्र है। वह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात कोई और दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। इस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और इस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिनके मन और शरीर नहीं जीता, जिसके मन और शरीर नहीं जीता गया, उसका वह आप ही शत्रु के शत्रुता में बरताता है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि इंद्रियों में निरंकार शांत स्वाधीन शरीर वाले मनुष्य की स्थिति परमात्मा में ही हो जाती है। वह तद्रूप रहता है। ज्ञान विज्ञान में जिसका अंत कारण तृप्त है, जो निरंकार इंद्रजीव तथा मिट्टी पत्थर और सुवर्ण में समान भाव रखने वाले हैं, वही परमात्मा से युक्त अर्थात योगी कहा जाता है। हितैषी मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी बंधु और पापी सब के सब समान भाव रखने वाले व्यक्ति श्रेष्ठ है। अत कारण ही और इंद्रियों सहित शरीर को जीतकर वासना और संग्रहशीलता से दूर रहकर एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप से युक्त रहने की साधना करनी चाहिए। शुद्ध भूमि पर कुश, उस पर मृगशाला, उस पर वस्त्र, ऐसे स्थित आसन जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा बिछे, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मा की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करें। उसकी विधि इस प्रकार है कि शरीर, सिर और गर्दन सीधे अंचल रहे, इधर उधर न देखकर नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रखे, अंतःकरण शांत हो, भय रहित एवं ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित हो, मन को वश में करके मेरे में ही चित्त लगाता हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप परमानंद में प्रमाणित है होने वाली शांति को प्राप्त होता है। परंतु हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वाले को स्थित होता है और
और ना बिल्कुल न खाने वाले का, तथा ना अति शयन करने के स्वभाव वाले का, और ना अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार और विहार करने वाले का, तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। इस अभ्यास से जब वश में आया हुआ मन ईश्वर में ही स्थित रहने लगता है, सब इच्छाओं से मनुष्य निष्पाप हो जाता है, तब ये योग युक्त कहता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लो हिलती जुलती नहीं है, वैसे ही योग के अभ्यास से मनुष्य का वश में किया हुआ मन चलन में नहीं होता। हे अर्जुन, जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो योग के अभ्यास से वृद्ध हुआ तथा मन विषयों से उपराम हो जाता है। मनुष्य को आत्मा ईश्वर के दर्शन में ही संतुष्ट रहती है। इंद्रियों में आगमन केवल सूक्ष्म बुद्धि ग्रह अनंत को अनुभव करता है और ध्यान से विचलित नहीं होता। इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता और भारी दुख से भी इस सिद्धि को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रहित सिद्धि स्थिति को योग समझना चाहिए। ये योग नाव काटते हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और अस्कित रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके धैर्ययुक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको चाहिए कि ये स्थिर न रहने वाले और चंचल मन जिस कारण से संस्कारिक पदार्थों में विचारता है उससे रोककर बारंबार ईश्वर में स्थिर करे। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण वीर रहित योगी का ब्रह्मा स्वरूप अति उत्तम आनंद को प्राप्त होता है। पाप से रहित योगी इस प्रकार योग प्राप्त करता हुआ ईश्वर की प्रतिरूप अनंत आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर से युक्त आत्मा वाला पुरुष सब में समदर्शी होकर सब प्राणियों का अपने सर्वव्यापी आत्मा में और आत्म का भूतों में अनुभव करता है। जो पुरुष सब भूतों में सब में आत्मा स्वरूप ईश्वर का अनुभव कर लेता है वह ईश्वर से अथवा उसमें ईश्वर कभी नहीं बिछड़ता। जो मनुष्य सब प्राणियों में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है वह योगी सब कुछ करता हुआ भी परम परमात्मा में स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख को भी अपने समान सब में देखता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, जो ये ध्यान योग आपने कहा है इसकी मैं मन में चंचल होने की बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुर्कार मानता हूँ। कृष्ण भगवान ने इसके उत्तर में कहा, हे माँ बाहु, निसंदेह मन चंचल और कठिनता के वश में होने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से ये वश में आता है। जो अपने मन को वश नहीं कर सकता उसके लिए तो योग की प्राप्ति कठिन है, लेकिन स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। ये मेरा मत है। इस पर अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, जो मनुष्य श्रद्धालु हो परंतु योगा का अभ्यास करते हुए मन को वश में रख सके वह योग सिद्ध तक न पहुंचकर किस गति को प्राप्त करता है? कहीं ऐसा तो नहीं भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ कहीं भी न पहुंचकर छिन छिन बादल की भांति संस्कारिक भोगों और भगवत प्राप्ति दोनों से ही हाथ धो बैठता हो।
हे केशव, मेरा ये संशय आप ही मिटा सकते हो। भगवान ने कहा, उस मनुष्य का ना तो इस लोक में और ना परलोक में नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह योगाभ्रष्ट पुरुष स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक वास करके शुद्ध आचरण वाले श्री पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात वह ज्ञानवान योगियों के घर जन्म लेता है, परंतु ये जन्म अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबंध समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह फिर सिद्धि के प्राप्त करने लगता है। वह पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट पुरुष सर्व संस्कारों के कारण स्वयं योग सिद्धि के मार्ग में चलता है। योग के इस जिज्ञासु को उपदेश की अवस्था नहीं होती। इस प्रकार प्रयत्न से यत्न करने पर पाप से रहित हो योगी बनता है। ये सिद्धि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है। हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी ज्ञानी और सकम कर्मों में के कर्ताओं से अधिक श्रेष्ठ है, अतः तू योगी बन। हे प्यारे, संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अंतर आत्मा से मेरे को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम।